बरसात की एक सुबह थी। हल्की हल्की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। एक टूटी हुई झोपड़ी के पास दो छोटे कुत्ते सिमटकर बैठे थे। उनका नाम था निम्मी और गोपू। निम्मी बहुत छोटी थी और उसका एक कान हमेशा झुका रहता था। गोपू उससे थोड़ा बड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा हल्का सा डर दिखता था। दुनिया उनके लिए बहुत बड़ी थी, इसलिए वे एक दूसरे के बहुत पास रहते थे। हर दिन दोनों साथ साथ निकलते, कभी सब्जी मंडी के पास, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर, तो कभी स्कूल के बाहर। गोपू हमेशा आगे चलता और निम्मी उसके पीछे। अगर कोई जोर से बोल देता तो गोपू तुरंत निम्मी के आगे खड़ा हो जाता, और अगर निम्मी कभी गिर जाती तो गोपू वहीं बैठ जाता जब तक वह खुद उठ न जाए। रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर निम्मी आसमान को देखती। वह सोचती कि काश कोई ऐसा दिन आए जब उन्हें भागना न पड़े, जब उन्हें डर न लगे। गोपू चुपचाप उसे देखता रहता। उसे सपने देखने नहीं आते थे, उसे बस निम्मी को सुरक्षित रखना आता था। एक दिन सड़क बहुत ज्यादा व्यस्त थी। गाड़ियों की आवाज से निम्मी घबरा गई। तभी अचानक एक तेज हॉर्न बजा। बिना कुछ सोचे गोपू ने निम्मी को धक्का दे दिया। निम्मी तो सड़क से बाहर गिर गई और बच गई, लेकिन गोपू बीच सड़क पर रह गया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, आवाजें, धूल और फिर सन्नाटा। निम्मी दौड़कर वापस आए। गोपू जमीन पर पड़ा था और उसकी सांस बहुत धीमी चल रही थी। निम्मी उसकी गर्दन से चिपक गई। वह रोई नहीं, बस वहीं बैठी रही। थोड़ी देर बाद बारिश फिर से शुरू हो गई। तभी एक ऑटो रुका। एक आदमी उतरा। उसने देखा एक घायल कुत्ता और उसके पास बैठा एक छोटा सा कुत्ता जो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो दोनों को उठाकर पशु अस्पताल ले गया। रात भर निम्मी अस्पताल के दरवाजे के बाहर बैठी रही। हर बार दरवाजा खुलता, वह उम्मीद से खड़ी हो जाती। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आया और मुस्कुराया। गोपू जिंदा था। कुछ हफ्तों बाद गोपू की टांग पर पट्टी थी। निम्मी उसके पास बैठी थी। उनके सामने अब एक छोटा सा घर था। वही आदमी रोज सुबह उनके लिए खाना लाता था। सड़क अब भी व्यस्त है, हॉर्न अब भी बजते हैं, लेकिन दो नन्हे साए अब नहीं डरते, क्योंकि जब कोई तुम्हारे लिए रुक जाता है तो दुनिया सच में थोड़ी नर्म हो जाती है।